फ़लस्तीनी और इसराइलियों की जो सूरत-ए-हाल हमें नज़र आ रही है और कैसे यहूदी तेज़ी से अपना थर्ड टेम्पल बनाने की तरफ लगे हुए हैं और कैसे उन्होंने वो लाल भैंसें भी ले आए जिनको वो ज़बह करके अपने दज्जाल को वेलकम करेंगे। इन सबको देख के ऐसे ही लग रहा है कि क़यामत करीब है और जल्दी इमाम मेहदी का भी ज़हूर होगा। जैसा कि एक इस्लामिक वीडियो है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप लोगों ने वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक लाज़मी देखना है, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को अलग-अलग सेक्शंस में क्लियर किया हुआ है ताकि आपके सारे एक-एक डाउट्स क्लियर हो जाएँ और आप किसी डर के साथ ये वीडियो छोड़ के ना जाएँ। यहूदियों में एक लाल भैंसे की कुर्बानी देने का ट्रेडिशन काफ़ी सदियों से चला आ रहा है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेके अब तक इन्होंने टोटल 9 लाल भैंसों की कुर्बानियाँ दे दी हैं। इस साल मार्च और जुलाई के महीने के दरमियान वो एक 10वें लाल भैंसे की कुर्बानी देंगे, जो कि तकरीबन अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि 8 अप्रैल के दिन होगी। 8 अप्रैल जब रमज़ान का आखिरी रोज़ा होगा और उस दिन एक ऐसा सूरज ग्रहण भी लग रहा है जो कि पिछले 375 सालों में एक बार भी नहीं लगा। वो एक मुकम्मल सोलर एक्लिप्स होगा। अब आखिर इस लाल भैंसे में इतनी क्या ख़ास बात है? उस लाल भैंसे को वो लोग पूरी तरह जला के राख कर देंगे। उसकी हड्डियाँ, उसका गोश्त, चमड़ा, खून हर एक चीज़ को जला दिया जाएगा। उसके बाद उसकी राख को पानी में मिक्स किया जाएगा और उससे वो लोग खुद को और उन टूल्स, उन औज़ारों को पाक साफ़ करेंगे जिससे कि वो लोग थर्ड टेम्पल बनाएंगे। और फिर उनका ये अक़ीदा है कि उनका जो झूठा मसीहा दज्जाल है वो आके उस थर्ड टेम्पल में बैठेगा और वो लोग उसका वेलकम करेंगे। इनकी कुर्बानी की जगह भी चुन ली गई है और तो और इनको टेक्सास से इसराइल भी मंगवा लिया गया है और इस बार एक नहीं बल्कि 5-5 लाल भैंसें बैकअप के लिए रखी हैं ताकि अगर कुछ ना कुछ ख़राबी या कुछ कमी पेशी निकल आए तो उनके पास एटलीस्ट बैकअप है, बाकी 4 भैंसें मौजूद हों। यहूदियों के मुताबिक उन लाल भैंसों में ये खूबियाँ लाजमी होनी चाहिए कि एक तो वो बिल्कुल बेऐब हों, उनके अंदर किसी किस्म की कोई कमी ना हो, उनका जिस्म पूरा का पूरा लाल हो, उनकी उम्र 3 से साढ़े 3 साल के दरमियान हो और उनका कभी भी दूध ना निकाला गया हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के 2000 साल बाद अब जाके ये सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं और इसलिए वो लोग ये सब कर रहे हैं। उनके मुताबिक आसमानी किताब तौरात के अंदर ये आखिरी वक्तों की निशानी है जब क़यामत नाज़िल होगी और जब उनका झूठा मसीहा दज्जाल आएगा, जिसके लिए वो लोग ये सब कर रहे हैं। इन सब की तरतीब कुछ यूँ है कि सबसे पहले तो वो उन लाल भैंसों की कुर्बानी दे के उनको मुकम्मल तौर पे जला देंगे और उनकी राख को पानी मिक्स करके अपने आप को और उन टूल्स और उन औज़ारों को पाक करेंगे जिनसे कि उन्होंने वो थर्ड टेम्पल बनाना है। उसके बाद नाउज़ुबिल्लाह वो लोग मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे और उसके बाद वो लोग अपने थर्ड टेम्पल की तमीर शुरू करेंगे। थर्ड टेम्पल को मुकम्मल करने के बाद वो लोग अपने झूठे मसीहा दज्जाल को बुलाएंगे। उसके बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे जो कि उस झूठे दज्जाल को हमारे लिए ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद क़यामत की आखिरी निशानियाँ पूरी होंगी, जैसे याजूज मजूज वगैरह सारा कुछ, और सूर फूंकी जाएगी और फिर उसके बाद एंड में जाके क़यामत नाज़िल होगी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक दज्जाल मशरिक़ यानी कि ईस्ट से आएगा और उसके बाद वो यरूशलेम से लेके दुनिया का हर एक शहर फ़तह करेगा सिवाय मक्का और मदीना के। उसकी एक आंख खराब अंगूर के दाने की तरह होगी और उसके माथे पे काफिर लिखा होगा। वो एक यहूदी घराने से ताल्लुक़ रखता होगा और उसके मानने वाले भी सारे यहूदी होंगे। जिन मुसलमानों का दीन ईमान कमज़ोर होगा, जो अल्लाह के और उसके दीन के इतने करीब नहीं होंगे, वो उसके जादू और उसके कारनामों को देख के उसको अपना खुदा मानने लग जाएंगे और बेशक वो एक झूठा खुदा और झूठा मसीहा होगा। बेशक हमारा रब अल्लाह पाक है जिसने हमें पैदा किया और जिसने ये सारी कायनात बनाई। वो ऐसे ऐसे जादू और कारनामे करके दिखाएगा जिससे कमज़ोर ईमान वाले लोग उसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाएंगे। मगर याद रखना, वो लोग इंशाअल्लाह तब भी बचे रहेंगे जिनका ईमान अल्लाह ताला की तरफ बिल्कुल मजबूत और पुख्ता होगा। ये इन यहूदियों में काफ़ी टाइम से चला आ रहा है कि वो लोग ऐसी झूठी निशानियां बना के अपनी तरफ से क़यामत की निशानियां पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि कब उनका वो मसीहा आएगा और उनकी मदद करेगा। 1999 में भी एक दफ़ा ऐसा हो चुका है कि उन्होंने आर्टिफिशियल ऐसी झूठी लाल भैंसें बनाई और उनको बना के निशानियां पूरा होने का दावा किया, मगर जब रिसर्च की गई तो पता लगा कि उन भैंसों में वो खूबियाँ नहीं हैं। उसी तरह ये वाली भैंसें भी इन्होंने आर्टिफिशियली तौर पे तैयार की हैं। आर्टिफिशियल मतलब कि खुद से क्रॉस ब्रीडिंग करा के ज़बरदस्ती निशानियाँ पूरी करने की कोशिश की हैं। बेशक क़यामत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल होगी और दज्जाल भी अल्लाह ताला के ही हुक्म से आज़ाद होगा। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि निशानियाँ पूरी होने की वजह से या इन यहूदियों के कुछ कहने की वजह से क़यामत करीब आ जाएगी। हम लोग अल्लाह ताला के जितने पास होंगे ना, हमें ये वाली बातें उतनी ज़्यादा बेकार और फ़िज़ूल लगेंगी। हमें चाहिए कि हम लोग नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह ताला की इबादत करें, अपना ईमान मजबूत करें
اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں اس طرح کی فتنے سے بچانا، دجال کے فتنے سے بچانا، قادیانیوں کے فتنے سے بچانا، اور ہر طرح کی فتنے سے بچانا جو ہمارا ایمان کمزور کر سکے۔ بے شک ان آخری وقتوں میں وہ اللہ تعالیٰ ہی ہوں گے جو ہمیں حفاظت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی ایک واحد خدا ہیں جنہوں نے ہم سب کو پیدا کیا، اور وہ جھوٹا مسیح آ کے جو دعوے کرے گا وہ سب ایک امتحان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے، اس امتحان سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔